क्वेश्चन नंबर 79। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वल्केनाइज्ड रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। इनमें से वल्केनाइज्ड रबर जो है ये किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है डक्टाइल, दूसरा है ब्रिटल, तीसरा इलास्टोमर, या मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। देखिए पहले तो हमको ये समझना चाहिए डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है, तभी तो हम बता पाएंगे वल्केनाइज्ड रबर जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले डक्टाइल। देखिए डक्टाइल ऐसे पदार्थ को बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसको हम लोग पतले वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, है ना। उस मेटल को हम लोग पतला वायर बना सकते हैं उसको बोलेंगे डक्टाइल। जैसे कॉपर का वायर देखते होंगे आप लोग, कॉपर तो एक मेटल होता है ना। जैसे कोई बड़ा सा मेटल है कॉपर का, इसको हम लोग एकदम इस तरह से ड्रॉन कर लेंगे पतला पतला वायर में। तो इस ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग को, ऐसे मटेरियल को बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल, है ना। जैसे एग्जांपल हो गया कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। मोस्ट ऑफ द मेटल, है ना, ज़्यादातर मेटल जो होता है ना ये आपको डक्टाइल होता है। सारे मेटल नहीं, क्योंकि कुछ कुछ मेटल क्या होता है लिक्विड होता है, कुछ कुछ मेटल सॉफ्ट होता है। तो उसको तो हम लोग डक्टाइल नहीं कर सकते, उसको वायर के फॉर्म में तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए वो डक्टाइल नहीं। लेकिन हाँ ज़्यादातर मेटल जो होता है वो आपको क्या होता है बताइए, डक्टाइल होता है। तो रबर तो नहीं, वो रबर क्या होता है डक्टिलिटी शो नहीं करता, डक्टाइल सब्सटेंस नहीं है। दूसरा है ब्रिटल। देखिए ब्रिटल क्या होता है, जिसको विदाउट मतलब उसका शेप ज़्यादा चेंज ना हो और वो टूट जाए, मतलब उस पर आप फोर्स लगाइएगा तो ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेच ना हो और ज़्यादा बेंड ना हो, है ना। विदाउट मच मोर स्ट्रेचिंग या फिर विदाउट बेंडिंग, है ना, इट ब्रेक्स, वो टूट जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिटल बोलेंगे। जैसे ग्लास हो गया, है ना, कांच का गिलास वगैरह जो होता है आप देखे होंगे, उसको हल्का सा फोर्स लगाइएगा वो टूट जाएगा, है ना। अब उसको मोड़ने का कोशिश कीजिएगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसको आप खींचने का कोशिश कीजिएगा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको बोलेंगे ब्रिटल हम लोग, है ना। और इलास्टोमर, देखिए इलास्टोमर होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को इलास्टोमर बोलेंगे जिसमें आप फोर्स लगाइएगा ना वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा अपना शेप चेंज करता है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटा दीजिएगा, है ना, जैसे आप खींचना बंद कीजिएगा वो फिर अपना नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलास्टोमर। तो जैसे एग्जांपल क्या हो गया, रबर हो गया, सिरेमिक्स हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टोमर बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वल्केनाइज रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वल्केनाइज रबर जो हो जाएगा ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इलास्टोमर का। अच्छा ये वल्केनाइज्ड क्या होता है, देखिए वल्केनाइज क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग, है ना, पॉलीमर को क्रॉस लिंक करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, वल्केनाइजेशन बोलेंगे। तो इसी तरह इसी क्रॉस लिंक करा करा के हम लोग एक पॉलीमर बनाते हैं रबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। इसको मैं अच्छे से आपको इधर समझा देता हूँ। देखिए डक्टाइल, डक्टाइल क्या है, मटेरियल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब है ना जिसको हम लोग पतला इस तरह वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टाइल। जैसे एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। उसी तरह ब्रिटल, ब्रिटल बोलेंगे मटेरियल दैट कैन बी ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंस डिफॉर्मेशन, मतलब स्ट्रेच या बेंड होने से पहले वो टूट जाता है। जैसे आप कोशिश कीजिएगा उसको स्ट्रेच करने का, मोड़ने का, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे आपको ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। अच्छा कास्ट आयरन ऐसे आयरन को बोलेंगे जिसमें कार्बन का क्वांटिटी ज़्यादा हो। हालांकि सिर्फ आयरन बोलेगा, आयरन क्या हो जाएगा आपको, आप डक्टाइल हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, डक्टाइल। लेकिन अगर कास्ट आयरन बोल दिया तो उसको हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। फिर सिरेमिक्स हो गया, एक्सेट्रा। ये कैसा सब्सटेंस है बताइए, ब्रिटल है। अब आ जाता है इलास्टोमर, मटेरियल दैट हैज़ मच मोर स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हम उसको कर सकते हैं। बट आफ्टर रिमूविंग फोर्स, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाइएगा इट गेन या रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, है ना, वो अपने फिर से ओरिजिनल शेप में जैसा पहले था फोर्स लगाने से पहले उस फॉर्म में वापस आ जाता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, रबर। अच्छा एक होता है वल्केनाइजेशन प्रोसेस, ये समझिए क्या होता है। जैसे इस क्वेश्चन में है रबर नहीं देखे, वल्केनाइज्ड रबर है, रबर भी एग्जांपल है इलास्टोमर का।
और वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है समझ लिया, जैसे रबर है ना, रबर का एक पॉलीमर होगा, इसका ढेर सारा पॉलीमर को हम लोग क्रॉस लिंक कराते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर। तो जो रबर हमको ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है प्रोसेस के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जो सवाल है आपका, वल्केनाइज्ड रबर इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलेंगे इलास्टोमर, ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फिर, थैंक यू।